Hello friends, this is my YouTube channel IT Pro. You can watch it for a strong foundation of information technology and promises you to give you conceptual knowledge in computer. Keep watching for latest videos. Time to time I will come with the latest video in computer. We will learn line style, text properties, font properties, margin, border. ठीक है, इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज CSS? CSS है क्या? CSS स्टैंड फॉर कैस्केड स्टाइल शीट। ऊपर लिखा हुआ है, ये फुल फॉर्म है। CSS means makes it easier to enhance the book of the different element on a web page. It is a style sheet that provides a set of style rules for defining the layout of HTML document. It defines a structure and scheme of presentation for the website. देखो ये अब इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वेब पेज को इन्हांस करते हैं। लुकिंग, इफेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, उन सबको इन्हांस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, अब जब वेब पेज बनाते हैं तो HTML को यूज करते हैं। HTML से डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो HTML के साथ ही इसको यूज करके फिर इसके प्रेजेंटेशन को इन्हांस करते हैं वेबसाइट में। अब देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। अगर पार्टी में जाते हैं तो हम लोग शर्ट पैंट अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पहन के फिर तैयार होते हैं, पार्टी में जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोग इस पे बहुत सारी चीजें अप्लाई करते हैं। कॉम्बिंग, ऑयलिंग, फेशियल क्रीम, हेयर जेल, जिससे अट्रैक्टिव लगे हम, है ना। तो जब अट्रैक्टिव लगने के लिए हम बनाते हैं, इसमें ये चीजें डालते हैं, तो लोग कमेंट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन हम लोग सिंपल शर्ट पैंट पहन के जाते हैं तो सिंपल हो गया। अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा चीजें अप्लाई कर दिए तो अट्रैक्टिव लगते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, कमेंट्स करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि हाँ देखो कितना स्मार्ट लग रहा है। ठीक उसी तरह से HTML से तो हम वेब पेज क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हमें वेब पेज को और खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाना हो तो हम उसमें CSS यूज करके डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि CSS क्या होता है। सिंपल वे में आप समझ में आ जाएगा। अब HTML की थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि HTML क्या होता है, तो हम एक थोड़ा सा हल्का ब्रीफ दे देते हैं, हल्का रिवाइज कर देते हैं। HTML डॉक्यूमेंट होता है क्या? ठीक है, आपके बुक में पहले से दिया होगा कि प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस चैप्टर में आप HTML के बारे में पढ़ चुके हैं, CSS के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा और नॉलेज दूं, इसके लिए थोड़ा HTML का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ताकि आप HTML भी समझ लें और CSS समझ लें। HTML की बात करते हैं। व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये है फुल फॉर्म इसका, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। इसका यूज होता है किस लिए? वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब वेब पेज का मतलब क्या है? वेब पेज जो होता है, वेबसाइट का पेज। जब कोई भी वेबसाइट हम लोग विजिट करते हैं तो वो हमारा वेबसाइट वेब पेज के फॉर्म में रहता है, और वेब पेज हमारा बनता है HTML के थ्रू। अब HTML को और अट्रैक्टिव करना हो तो हम उसको CSS यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर HTML का क्या होता है? HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? HTML टैग लगाते हैं, हेड टैग लगाते हैं, और HTML का पिछले साल पढ़े होंगे, या HTML के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में दे दिया हुआ है। HTML डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं HTML स्टार्ट हो जाएगा। हेड देने के लिए, टाइटल ऑफ द वेब पेज के लिए टाइटल क्लोज करते हैं, हेड को क्लोज करते हैं। बॉडी वो पार्ट है जहां पे हम जो भी लिखते हैं, जो भी कंटेंट बनाते हैं, जो डिस्प्ले करते हैं, करना चाहते हैं वेब पेज में, उसके लिए हम बॉडी यूज करते हैं। बॉडी में लिखते हैं, बॉडी क्लोज करते हैं, HTML क्लोज करते हैं, फिर फाइल को सेव करते हैं और फाइल सेव हो जाती है। देखिए हम एक वेब पेज बना रहा हूं, नोटपैड के अंदर ये चीजें हमने लिख दिया है कोड, और फिर इसके बाद देख लीजिए HTML लिख दिया, हेड लिख दिया, टाइटल लिख दिया। इसमें टाइटल का नाम दे दिया माई पेज, टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर, बॉडी को स्टार्ट किया, और बॉडी के अंदर लिख दिया मैंने वेलकम टू माई वेब पेज। ओके, ये कंटेंट डिस्प्ले होना चाहिए। बॉडी क्लोज किया, HTML को क्लोज कर दिया। अब इसको सेव कर देता हूं मैं। सेव कर दिया है, फोल्डर बना हुआ है, इसमें मैं सेव कर रहा हूं। मैं इसका नाम दे रहा हूं 1,
डॉट HTML का एक्सटेंशन देना पड़ता है, वरना हमारा वेब पेज है वो ओपन नहीं हो पाएगा, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वेब पेज में। इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। देखिए इसी लोकेशन पे मैंने फाइल को सेव किया हुआ है और यहीं पे मेरा फाइल दिख रहा है 1.html के नाम से। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। देखिए मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये कंटेंट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, यही मैंने बॉडी में लिखा था, हेलो वेलकम टू माय वेब पेज, यही डिस्प्ले हुआ था, वहाँ बॉडी में लिखा था, ये यहाँ पे दिख रहा है, हेलो वेलकम टू माय पेज। ठीक है, इसको जूम करके मैंने दिखा दिया आपको, जो लिखा वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, आप जिस तरह से वेबसाइट को ओपन करते हैं उसी तरह से ये दिखता है। ठीक है, और टाइटल बार में आपका टाइटल ऑफ द वेब पेज दिख रहा है। अब थोड़ा इसमें और कंटेंट डाल के दिखाता हूं मैं। देखिए मैंने इसमें कुछ और कंटेंट डाल रहा हूं। देखिए पी टैग हेड टैग यूज करके मैंने हेडिंग देखा, देखो हेडिंग दिया हुआ है मैंने। हेडिंग के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर हेडिंग क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद HR हॉरिजॉन्टल रूल के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने H2 यूज किया, मैं सेकंड हेडिंग यूज किया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला और फिर हेडिंग को क्लोज कर दिया। और H2 का साइज H1 से कम होगा। फिर पैराग्राफ टैग यूज किया मैंने। ठीक है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करके फिर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। ओके, फिर मैं इसे सेव करता हूँ Ctrl+S से। अब मैं वेब पेज को ओपन करता हूँ। देखिए मैं फोल्डर में आ गया। अब यहाँ पे 1.html में ही बना के सेव किया था, मैं इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ। ओपन करके देखिए यहाँ पे हेलो वेलकम था वो पहले से ही। दूसरा कंटेंट्स क्या था, हेडिंग 1, इसका साइज देखिए बड़ा है, इसका साइज बड़ा है। लाइनिंग दे दिया था, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हेडिंग 2 थी जिसकी साइज H1 से छोटी है। और उसके बाद मैंने पैराग्राफ दिया था तो स्पेसिंग आ गया, और पैराग्राफ के बाद जो कंटेंट्स लिखा वो आ गया आपका। अब इस तरह से वेब पेज मेरा डिस्प्ले हो रहा है। हेल्प से, HTML के हेल्प से हमने बना लिया। उम्मीद है कि अब आपको ये बेसिक HTML का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम अट्रैक्टिव बनाएंगे CSS से। चैप्टर में दे रखा है आपका इनलाइन CSS। ठीक है, तो इनलाइन CSS को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, इसका क्या तरीका है। ठीक है, दो और तरीके हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम लोग इनलाइन CSS को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनलाइन CSS की बात करते हैं। So inline style is one of the method used to apply CSS on the elements of a web page. In this method, a style declaration is given with each individual element with the help of a style attribute. Inline style में क्या है, ये एक CSS का मेथड है। इसको CSS का अप्लाई करने के लिए इसमें एलिमेंट के अंदर वेब पेज बनाते हैं। जो आप टैग यूज करते हैं, जो एलिमेंट्स यूज करते हैं, उसी के थ्रू हम लोग वेब पेज में डालते हैं, और इसी मेथड के थ्रू हम लोग स्टाइल डिक्लेरेशन करते हैं और स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। देखिए मैंने पी पैराग्राफ टैग यूज किया, और इसी में अगर CSS अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, P, इसके बाद लिखूंगा स्टाइल। ठीक है, एट्रीब्यूट हो गया, और इसके बाद इज इक्वल टू, अब जो भी CSS अप्लाई करना है, जो भी फीचर अप्लाई करना है, उसको उसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, पैराग्राफ के साथ ये स्टाइल एट्रीब्यूट यूज हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, P हमारा एलिमेंट है, पैराग्राफ टैग जिसको कहते हैं इनलाइन स्टाइल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये टैग के अंदर अगर CSS कोड डालते हैं तो उसको इनलाइन CSS कहते हैं, और फिर उसको एट्रीब्यूट यूज करके, वैल्यू यूज करके बना सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग इनलाइन CSS कहते हैं। ठीक है, this is not an efficient use of style sheet as the declaration is to be repeated every time even if the same effect is to be used by some other element in a document। मतलब क्या है, इनलाइन स्टाइल है, अप्लाई करने का है CSS का, और इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता है, इफेक्टिव उतना नहीं है, लेकिन सिंपल है। इसमें क्या है कि अगर एलिमेंट में अप्लाई करना हो तो आपको ये सेम चीज को रिपीट करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास एक H1 टैग है, और मान लीजिए मेरे पास H2 है। ठीक है, इस तरीके से एक H2 टैग है, एलिमेंट है, और पैराग्राफ टैग है तीसरा। तो मुझे चाहता हूं कि इन तीनों में कलर को चेंज करना, टेक्स्ट इफेक्ट इन तीनों में चेंज करना चाहता हूं। तो इन तीनों टैग में, तीनों एलिमेंट में हमें अलग अलग CSS का
एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। सपोज मुझे कलर का चेंज करना है तो तीनों में अलग यूज करना पड़ता है, इसीलिए इसको इफिशिएंट नहीं माना जाता, अलग अलग तीनों में यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? इनलाइन सीएसएस के ऊपर ही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। इनलाइन सीएसएस को हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जिससे कि ये क्लियर में समझ में आ जाए। ठीक है, किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब देखिए मैं नोटपैड में आ चुका हूं और मैंने इसमें वेब पेज जो क्रिएट किया हुआ था पहले, उसी में मैं सीएसएस अप्लाई करके दिखाता हूं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं नोटपैड प्लस प्लस में यूज कर रहा हूं। मुझे नोटपैड प्लस प्लस अच्छा लगता है, बनाना अच्छा लगता है, कॉपी करने में परेशान नहीं होती है। और नोटपैड में भी आप बना सकते हैं, नोटपैड से भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं नोट प्लस प्लस को ओपन कर ले रहा हूँ। नोट प्लस प्लस है मेरे सिस्टम में, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको, नोटपैड का विंडो ऐसा ही रहा तो नोटपैड की तरह ही है, थोड़ा सा फीचर एक्स्ट्रा आ जाता है। अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ज्यादा लिखना ना पड़े। ठीक है, देखिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फाइल में गया, न्यू फाइल ओपन कर लिया और फिर मैं इसी को पेस्ट कर दूं। देखिए सेम कोड यहाँ आ गया, पेस्ट हो गया। मैं एंटर करके यहाँ पे 2 लाइन पे बना दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेव करने जा रहा हूँ। सेव एज मैंने किया और इसको मैंने सेव करता है डॉक्सटॉप पे, और फिर मैंने वेब पेज का नाम दे देता हूँ सपोज 1.html। वो फाइल अदर डायरेक्टरी में था, ये मैंने डेस्कटॉप पे डाल दिया। चलिए सेव हो गया ये। ठीक है, इंटरफेस चेंज हो गया, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये डेस्कटॉप पे देखिए मेरा फाइल आ गया है, मेरा वेब पेज आ गया। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दिया। सेम कंटेंट्स आ रहा है वेब पेज पे, और मैंने जो कंटेंट था वो आ गया यहाँ पे, जैसे बनाया था, जैसा कॉपी किया था वैसे आ गया। अब मैं इसे सीएसएस अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं नोट प्लस प्लस ओपन कर लिया फिर से, और फिर यहाँ पे एचआर टैग में सीएसएस को अप्लाई करना चाहता हूँ। देखिए एचआर ऐसे आ रहा है विदाउट सीएसएस, देखिए इस तरह से लाइन आ रहा है। मैं इसमें सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए अप्लाई करने के लिए क्या करूंगा, स्टाइल स्पेस देकर स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, और फिर स्टाइल, उसके बाद इज इक्वल टू साइन दे रहा हूं, और देने के बाद मैं इसको क्या चीजें करनी है वो मैं करने जा रहा हूँ। सपोज मैं लाइन का विड्थ कम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ विड्थ कोलन, और कोलन लगाने के बाद कितनी विड्थ हमें रखनी है। सपोज मुझे रखनी है 50%, तो मैं यहाँ पे 50% दे दिया। ठीक है, अब मैं इसे पे सेमी कोलन लगा के, अब मैं इसमें चाहता हूं अगर कि इसकी हाइट भी चेंज करना चाहता हूं तो मैंने हाइट लिख दिया इज इक्वल टू, और मैंने 90 पिक्सल दे दिया। हाइट में पिक्सल और विड्थ को परसेंट में देते हैं, इस तरीके से देते हैं। इसको बाद में क्या करता हूं, मैं सेमीकोलन लगा रहा हूं, और देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे कोलन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अब स्टाइल के बाद यहाँ पे डबल कोट्स दे देना है, और लास्ट में अगर खत्म कर देना है, अगर आगे एट्रीब्यूट यूज नहीं करना तो मैं डबल कोट देके बंद कर देता हूं। फिर इसको सेव करता हूं और सेव करके देखता हूं कि क्या फॉर्मेटिंग हुआ, क्या चेंजेस हुआ मेरे वेब पेज पे। ठीक है, अब देखो वेब पेज मैं ओपन कर रहा हूं, ओपन करके देख रहा हूं, ये देखिए लाइन आ रही है, उसकी विड्थ तो कम हो गई, हाइट थी वो बढ़ गई है। हाइट देखो बढ़ गई, देखो यहाँ पे हाइट बढ़ गई है। ठीक है, और विड्थ भी कम हो गई है। ठीक है, पहले पूरे पेज पे था, 50%, हाफ ऑफ द पेज सेंटर में आ गया। अब मैं फिर वापस इसको चेंजेस करने देता हूं। अब मैं एक दूसरा यूज कर रहा हूं, बैकग्राउंड और हाइफन, और उसके बाद कलर। ठीक है, नोट प्लस प्लस में आपको यह भी एडवांटेज होता है कि क्या आपको ऐड करना है, थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। तो मैंने बैकग्राउंड डैश कलर दे दिया, फिर कोलन देने के बाद मैं चाहता हूँ रेड देना, रेड दे दिया, सेमी कोलन, और फिर सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से। अब फिर चेक करता हूँ वेब पेज को। देखिए मैं वेब पेज ओपन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चेंज, देखिए यहाँ पे इसके अंदर कलर फिल हो गया। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, हमारी लाइन जो थी वो विड्थ कम कर दी, और इसमें और कलर दे दिया, हाइट भी बढ़ा दी थी, और अब इसमें कलर भी देना था, कलर भी दे दिया मैंने। इस तरह से इनलाइन सीएसएस हमने यूज किया, किसमें, एचआर टैग के अंदर। ठीक है, एचआर टैग में हमने सीएसएस को अप्लाई किया और ये हमें मिल गया। इसी तरीके से अब चाहो तो पैराग्राफ टैग में भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से करना पड़ेगा हमें, स्पेस देने के बाद स्टाइल इज इक्वल टू दूंगा, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, और फिर उसके बाद मुझे जो चेंज करना है कलर, तो मैं कलर दे दिया, और कलर देने के बाद मैं कोलन, और क्या कलर देना चाहते हैं वो कलर का नेम दे देता। मैं चाहता हूँ ब्लू कलर देना, ब्लू कलर दे दिया मैंने,
और फिर सेमीकोलन लगा दिया मैंने, आप डबल कोट देकर क्लोज कर दिया, फिर इसको कंट्रोल प्लस देकर सेव कर दिए, और सेव करके फिर दोबारा ओपन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर पैराग्राफ में, ये CSS से ब्लू कलर अप्लाई हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं इनलाइन CSS को। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, Thank you. Thanks for watching my videos. And if you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.